अगर हम गुमुश्तगिन को बेनकाब करके गोगबुरु को अपने साथ शामिल कर लें तो हमारा वफादार साथी बन जाएगा। वो जिंदान से हमें निकालने वाला और कोई नहीं, लॉर्ड गाय ही है। और इसके बदले में उसने शहजादी सबिल्ला को जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। मेरे अमीर, गोगबुरु ने अपने वादे के मुताबिक सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर दिया। सीने पे आखिर ऐसा कौन सा बोझ है? सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा है। तो क्या ये राज आपको मालूम था? शायद पहले नहीं जानता था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे लहजे और रवैये से महसूस किया, लेकिन मंसूबे की तकमील के लिए खामोश रहा। आप एक ज़हीन इंसान हैं, तो फिर आपको ये सब कुछ करने की वजह भी मालूम होगी। मरहूम हजरत मुल्ला उमर की मौत की खबर यहाँ पहुँच गई थी, तभी सब कुछ समझ गया था कि वाज़ेह है हमारे सुल्तान ने दमिश्क वापस लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन यह होगा कैसे, सब बताओ मुझे। अल्लाह, देखो तो जरा, बिल्कुल अपने मामू पर गया है मेरा भांजा। मेरे भांजे, पहले तुम्हारे बाबा नूरुद्दीन और फिर दरवेश चाचा छोड़ गए, और अब सलाहुद्दीन। अल्लाह, जरा बताओ मुझे, हम यहां क्या कर रहे हैं? जवाब दो ना। बोलो, चुप क्यों हो शहजादे? तुम्हारा मामू कारा देगिन अकेले तुम्हें इन शैतानों से कैसे बचाएगा? बताओ भांजे, कैसे? बताओ मुझे। मेरे सुल्तान, कायमाज अपने दस्ते के साथ कायरा के करीब पहुंच चुका है। गुमुश्तगिन ने वक्त ज़ाया नहीं किया। उसका मकसद कायमाज को मिस्र का नायब बनाना है। मुझे डर है कि आपके ना होने की वजह से कहीं वो हमारे भाइयों का खून ना बहाए। मेरे सुल्तान, मिस्र में मेरे उमरा को कायमाज का मुकाबला करना बहुत जरूरी है, और जब गुमुश्तगिन ये बात जान लेगा कि वो हमसे मिस्र नहीं ले सकता, तो वो सलीबियों से इत्तेहाद करने दौड़ेगा। जरूर कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। असब, क्या हो सकता है? उन्होंने सलाहुद्दीन की मैयत को बाजार से गुजारा, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अगर हमने बोरू को इत्तला ना दी होती तो मैं मान लेती, लेकिन बोरू को इस साजिश का इल्म होने के बाद तो मैं ये कभी नहीं मान सकती। तुम इतनी पुरयकीन कैसे हो? क्योंकि बोरू को जानती हूं मैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, मगर मालूम कर लूंगी। जासूसों को हुक्म दिया जाए कि वो उनका ताक़ुब जारी रखें। हाँ, ये दावत सलेबियों की दुश्मन सलाउद्दीन अय्यूबी की खुशी में है। सलाउद्दीन अय्यूबी को गोगबुरु ने कत्ल किया है, क्या ये सच है? बिल्कुल। बरसों गोगबुरु को यहाँ पाबंदे सलासल रखना फायदेमंद रहा। अरबिल के सरदार का बेटा बरसों तक यहाँ रहा। कौन था जिसने उसे यहाँ रखने का कहा? हर बात हर जगह नहीं की जाती। चलो जल्दी चलो, कोई देख ना ले हमें यहाँ। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ दीवारों के भी कान ना हो। अलबेस, हम इधर से उधर घूमे जा रहे हैं सरदार, बात बताने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही आपको। अलबेस, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें थका दिया। एक बात बताने के लिए पूरा महल घुमा दिया। कोई बात नहीं सरदार, चहलकदमी हो गई इस बहाने।
मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और से सुनना, मेरी बात पे ध्यान देना। हमारी जिम्मेदारी जल्द यहाँ खत्म होने वाली है। मैं अपने भांजे को बिल्कुल यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अब सलाहुद्दीन के इंतकाल के बाद मैं उस अमीर की हरकतें हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? हम क्या करेंगे जनाब? मौका मिलते ही यहाँ से हम भांजे को लेकर निकल जाएंगे। लेकर जाएंगे यहाँ से? अल्लाह, लेकिन कैसे? सब्र रखो, अभी नहीं, वक्त आने पर सब बता दूंगा। अब चलो मेरे साथ। कौन तस्मिला यहाँ आई है जनाब, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कौन तस्मिला ही है? सुभान अल्लाह। कौन तस्मिला? यूं हमेशा आप काहिरा क्यों लौट आती हैं? मैं जानती हूँ काजी फासिल, लेकिन इसकी वजाहत करने की ना तो ताकत है मुझ में, ना ही सामना करने की। मैं बस चाहती हूं कि सलाहुद्दीन को एक आखिरी बार देख लूं मैं। ये एक ऐसा मुतालबा है जिसकी इजाजत ना ही कानून देता है और ना ही शरीयत, और हम सुल्तान को सुपुर्द खाक कर चुके हैं। क्या ये सच है कि वो मर गए? मेरे ख्याल से उनकी कब्र पर जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर आप वहां ना जाएं, लोगों की नजरों में ना आए, तो यही बेहतर है। मेहरबानी करें काजी फासिल, सिर्फ एक बार, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। सिर्फ एक बार। क्या हम यूं ही चलते रहेंगे? मंसूबा क्या है? सीधा मरकजी दरवाजे पर जाकर उनसे सलाम दुआ करनी है क्या? ऐसा तो हमने कई बार किया है। वो काफिर हफ्तावार महल में महफिल मुनक्किद करता है। एक बार देखने का इत्तेफाक हुआ था। जब पहरा कम होगा तब हमला करेंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे ये तो आपने सोच लिया होगा काराकोश। बिल्कुल सोच लिया अली। कमांडर के कमरे तक जाने वाला खुफिया रास्ता है, वहां से दाखिल होंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। चलो। सलाहुद्दीन, काश एक बार और मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के जज्बात का इजहार कर पाती। एक बार, हाँ सिर्फ एक बार मैं तुम्हारा हाथ थाम सकती। तुम अपने हाथों से मेरा चेहरा थाम लेते। तुम्हारे तो बहुत से चेहरे हैं जो तुमने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किए। आखिर कौन सा चेहरा उसके हथेलियों के दरमियान छुपाती? किस चेहरे से उन्हें दागदार करती? इसी वक्त चली जाओ यहां से। जिससे तुमने शादी की,
जिस शख्स को तुमने अपनी मिल्कियत करार दिया, देखो वो कब्र में है। खुदावंद का शुक्र है कि जिंदगी हर किसी को अपने किए की रुसवाइयां दिखाकर ही खत्म होती है। दफा हो जाओ, फौरन दफा हो जाओ यहां से। आपकी आमद बाइस शर्फ है अमीर कायमास। गम की इस घड़ी में आपने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मेरी ताज़ियत कबूल हो। सुल्तान सलाहुद्दीन एक अजीम सिपाहसालार थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजार दी। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं यहां अमीर गुमुश्तगिन के ताज़ियती पैगाम के साथ आया हूं और वो हुक्म देने जो उन्होंने जारी किया है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, रियासत इक़्तिदार में खलल कबूल नहीं। अमीर गुमुश्तगिन ने एक नया हुक्म जारी फरमाया है ताकि हुकूमती मामलात में कोई खलल ना आए। उन्होंने मुझे मिस्र का नायब मुकर्रर किया है। अभी तो हमारा गम बहुत ताजा है, इतनी जल्दी क्या है अमीर कायमास? ये फैसला कबूल करना जानता हूं कि सबके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये इक़्तिदार आप पुरअमन तरीके से मुंतकिल कर दें तो ये हम सबके फायदे में होगा। ये रही सीढ़ियां। ये रास्ता सीधा हमें कमांडर के कमरे तक ले जाएगा। अपने लिए फरार का रास्ता तैयार कर रखा है और कले में काफी खुफिया भी रखा है। अगर मालूम ना हो तो बाहर ना निकल पाए। मुहासरे के दौरान अपनी हिफाजत कर सके इसलिए बनाया है ये। तुम कैसे जानते हो इस बारे में? उसने मेरे सामने इसका ढांचा और तफसीलात नक्श की, इसलिए जानता हूं। चलो। इस तहरीरी हुक्मनामे का फौरन अवाम में ऐलान किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से यह मुमकिन नहीं है अमीर कायमास, क्योंकि मिस्र की अपनी रिवायात हैं। हमारी वफादारी जबरदस्ती नहीं है, बल्कि बहुत दिल से है। हकीकत यह है कि अमीर गुमुश्तगिन के हालिया इक़दामात ने दमिश्क के तख्त पर उनकी कानूनी हैसियत पर शक का साया डाल दिया। अमीर कायमास, इस हुक्म को हम कबूल नहीं करेंगे। गुमुश्तगिन को चाहिए कि मिस्र के नायब बनाने से पहले शाम की हुक्मरानी को ठीक से संभाले।
अभी तक उमर मुल्ला हजरत का कातिल नहीं ढूंढ सका। बगावत करने के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कोई। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान इस्माइल के नायब की हैसियत से इस तख्त पर बैठा था, और चूंकि वो फौत हो चुका तो नया नायब मुकर्रर करना अमीर गुमुश्तगिन का हक है। अपनी हद से तुम तजावुज कर गए फाजिल। यहां मौजूद हर शख्स को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम्हारा ये अमल जंगी सल्तनत के खिलाफ बगावत है। उस गुमुश्तगिन से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर बगावत करे। हमारी लाशों पर से गुजरे बगैर काहिरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। तुम्हें तुम्हारे सिपाहियों के साथ गिरफ्तार किया जाता है अमीर कायमास। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसकी भारी कीमत चुकाओगे, बहुत भारी कीमत। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? अली तुराब, अतराफ का जायजा लो जाके। अब मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूं। अगर तुम चिल्लाए तो गला काट दूंगा तुम्हारा, समझे? पहले तो तुम भाग गए थे, लेकिन दोबारा नहीं भाग सकोगे। मेरे सिपाहियों के यहाँ आते ही तुम सब मारे जाओगे। बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे और काराकुश को यहाँ रखने का हुक्म तुम्हें किसने दिया था? किसने मुझे बरसों तक अजियत देने का हुक्म दिया? कौन है? तुम ये कभी नहीं जान पाओगे। तुम मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं उगलवा सकते। तुम जरूर बताओगे मुझे। चीखो मत, मुंह खोलो अपना। मैं मूसल का वाली भी हूं और मिस्र का नायब भी। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मेरी खलत वापस करो मुझे। गैर मुस्तहिक अलकाबात कैद में तुम्हारे लिए बोझ हैं। हमारे पास रहने दो, कम से कम ये गंदे नहीं होंगे। जब अमीर गुमुश्तगिन अपनी फौज के साथ कायरा आएंगे तो तुम सब मुझसे माफिया मांगते फिरोगे। हमें अपने जैसा हरगिज़ मत समझो कायमास। तुम्हारी तरह मौत से डरने वाले बुज़दिल ऐसा करते हैं। मुझे निकालो यहाँ से। हमारे सुल्तान का हमारे लिए अगला हुक्म क्या है? कायमास की खूनी चादर मकतूब के साथ शाम भेजी जाएगी। यरूशलेम में इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं और इस सूरत में शहर में दाखिल होना मुश्किल होगा। अगरचे हम महल में दाखिल हो भी गए तो ऐसा करना खुदकुशी के बराबर होगा। अगर सिबिल्ला महल से बाहर आ जाए तो? हाँ, उस वक्त तुम्हें मौका मिल सकता है। हर रोज मुकद्दस कलीसा की जियारत करना शहजादी की आदत है, जिसे वो कभी तर्क नहीं करती। अब
चोट तुम्हारे बाजू पर नहीं, हमारे सर पर लगेगी। बोलो। रुको रुको, ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। चलो अब बोलो। जब तुम लोग यहाँ पहली बार आए तो मैंने एक बड़ी रकम के बदले तुम्हें मुसलमानों को लौटाना चाहा, लेकिन फिर वो आया, उसने तुम्हें कैद रखने के लिए कहा। कौन था वो? कौन है वो शैतान का साया रखने वाला? बताओ वो कौन है? अगर बता दिया तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? अगर ना बताए तो यकीनन मारे जाओगे। हमें नाम बता दो उसका, शायद जिंदा रह जाओ। वो वहां सियाह गिलाफ वाली किताब है, उसमें सब कुछ तारीख के हिसाब से दर्ज किया जाता है। वो नाम भी उसमें मौजूद है। चलो उठो। खोलो से। वो लोग आ रहे हैं चचा जान। जल्दी करो, जल्दी। ये फंस गया है, ये खुल नहीं रहा। जल्दी। मुआफिजो, पहरा तब्दील करने का वक्त आ गया। जल्दी करें। जो हुक्म जनाब। वो लोग आने वाले हैं, जल्दी कीजिए। हटो पीछे। चलो मेरे साथ आओ, पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। ठीक है जनाब। मर जा, यही तेरा मुकद्दर है, काफिर फरीबी। जल्दी जल्दी करो गोगुरु, जल्दी। ये वाकई फंस गया है। खुदावंद रहम कर, मेरे बाबा और बच्चे पर जो मुझसे छिन गए उन्हें जन्नत से नवाजना। मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे भाई बाल्विन के रास्ते को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर। यरूशलेम और बेलियन की हिफाजत फरमा। मेरी अधूरी रह जाने वाली मोहब्बत उसे अपनी बारगाह में मुकम्मल कर दे ऐ खुदावंद। मैं नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाए शहजादी। बेलियन, मुझे तुमसे बात करनी है। सब अपनी जगह तैनात हो गए। तमाम पहरेदार अपनी जगह पर हैं जनाब। हम कमांडर के कमरे में जा रहे हैं, चलो मेरे साथ आओ। जल्दी करें चचा जान, हमें निकलना होगा। जैसा आपका हुक्म। गोगबुरु छोड़ दो, हमें निकलना होगा, चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, हकीकत जाने बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहरे की तब्दीली का वक्त हो गया है। जैसा आपका हुक्म, जो आपका हुक्म। हम कमांडर के कमरे में जा रहे हैं, तुम यहीं रुको। मुहाफिजों, हमला हुआ है, मेरे साथ आओ। हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है, इस तरफ चलो। आखिरकार हकीकत मेरे हाथ में है। हो रहे, मार डालो हर एक को, कोई भी जिंदा न बच पाए।
मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना। इस खेल को अब खत्म करो मैं सिबिल्ला। कोई अदाकारी नहीं कर रही हूँ। कलीसा में मैं तुम्हारी दुआएं सुन चुका हूं। मैं हमारी मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं सिबिल्ला कि लॉर्ड गाय ने हमारी रिहाई में मदद की और उसके बदले में तुम्हें उससे शादी करनी थी। नहीं। और तुमने मेरी खातिर ये कबूल किया। नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं। देखो मेरी आंखों में, देखो ना मेरी आंखों में सिबिल्ला। अब सच बताओ मुझे। मैं जानता हूं मेरी जिंदगी बचाने के लिए ये सब कुछ किया। शायद तुम भूल रही हो। अगर तुम साथ नहीं तो शायद मैं सांस तो ले पाऊं, लेकिन मेरी जिंदगी बेमायने होगी। बेलियन, मैं माफी चाहती हूं कि मैं तुम्हें इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठीक है, अब मैं हूं यहां। अब ये मुमकिन नहीं बेलियन। क्या तुमने देखा नहीं, मारिया और लॉर्ड गाई कभी हमें सुकून से नहीं जीने देंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, तो मेरे साथ एबेलियन चलो। इसकी कीमत बहुत भारी होगी। बेगुनाहों के साथ जुल्म होगा। तो हम कहीं और चले जाएंगे। कहां? कहीं भी जहां तुम मेरे साथ हो। यरूशलेम। और मेरा बीमार भाई, क्या हम ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं? हम खुदावंत के शहर यरूशलेम को और तुम्हारा भाई दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम साबित करेंगे कि ये हमें जुदा नहीं कर सकते और मजबूत होकर लौटेंगे। इससे ज्यादा और मैं कुछ चाहती भी नहीं। तो चलो चलते हैं सिबिल्ला, वक्त जाया नहीं करते। बिल्कुल नहीं, ये वक्त सही नहीं। मुझे बाल्डविन से मिलना होगा। मैं तुम्हें इत्तला दूंगी। ठीक है। तुम्हारे पैगाम का इंतजार करूंगा। ठीक है। अगर अमीर कायमाज मिस्र का तख्त संभाल चुका होता तो अब तक मुझे इत्तिला मौसूल हो चुकी होती। मकतूब का ताखीर से आना ये खतरे की अलामत है। अल्लाह, मिस्र दमिश्क जैसा बिल्कुल भी नहीं है अमीर। हर तरह की खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस्र से आया है। जब हम खत के इंतजार में थे तो हमें यह मिला। इसे खोलो। ये तो अमीर कायमास की खलत है। उन गद्दारों की हिम्मत कैसे हुई अमीर के नायब को कत्ल करने की? अल्लाह, वो आखिर तक मुकाबला करेंगे, इससे वाज़ेह है। उन्हें जो करना है कर ले, उनका अंजाम नहीं बदलेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत के बाद ऐसा कौन है जो मेरी सल्तनत पर कब्जा करने की जुर्रत कर सकता है? काजी फाजिल का खत है मेरे अमीर। तो पढ़ो। अपनी हुदूद से तजावुज करने वाले अमीर कायमास का अंजाम इबरत है तुम्हारे लिए। अगर तुम मिस्र पर हुकूमत चाहते हो तो वाहिद रास्ता फौज के साथ हमसे मुकाबला करना है, वरना हम कभी भी सुल्तान सलाहुद्दीन की मीरास नाहक मुंतखब होने वाले नाइब के हवाले कभी नहीं करेंगे। इस गुस्ताख की हिम्मत देखो जरा। जिस मौत की उन्हें तलब है उसे खौफनाक बना दूंगा मैं। फौरन कुछ पैगाम भेजो, इस बार हम उनके साथ खड़े होंगे। जो हुक्म मेरे अमीर। सलीबियों के साथ इत्तेहाद मामलात को मजीद बिगाड़ देगा। फसाद को रोकने के लिए फसादी बनना पड़ता है। जब तक काहिरा उनके सरों पर पलट नहीं देता, मुझ पर मेरी हर सांस हराम है।
तुम दोनों अपनी जगहों पर होशियार रहना। मुमकिन है कि वो हमारा पीछा कर रहे हो। जैसा आपका हुक्म चाचा जान। जाओ। सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। खैर होगी इंशाल्लाह। ताजिर राकिफ ने ताजिर पेड्रो के जरिए 2 अहम गुलाम भेजे हैं जिनका नाम काराकुश और गोगपुरु है। उम्मीद है कि मैं उन पे अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। मैं गोगपुरु और काराकुश को एक बड़ी रकम की एवज बेचने वाला था कि अरब के अमीर गुमुश्तगीन ने मुदाखलत की। उसने मुझे तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर रकम पेश की और कहा कि इन गुलामों को अपने पास कैद रखो। मैंने पेशकश कबूल कर ली। मैं तजस्सुस में था, लेकिन जल्दी मालूम हो जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अमीर गुमुश्तगीन इन दोनों मुसलमान गुलामों पर पागलपन की हद तक माइल है, इसलिए मैं उनके बारे में हर चीज दर्ज कर रहा हूं ताकि अगर कभी कुछ हुआ तो मैं करक कले के कौंत को जवाब दे सकूं। गुमुश्तगीन ने आज कले का दौरा किया और मुझे दिए जाने वाले सोने का सबब वाज़े हो गया। वो काराकुश के हाथ के बने नक्शे चाहता था जो इस काम में माहिर है। इसके अलावा उसने गोगबुरु के हवाले से खुसूसी दरख्वास्त की। उसने कहा कि ऐसे बाकायदगी से एक तारीक कमरे में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहे। उसका मकसद उसकी जिद तोड़कर उसे अयूबियों का मजबूत दुश्मन बनाना था। यह तोहफा तुम्हारे लिए बोरो की तरफ से है। सलाउद्दीन अय्यूबी की नाफरमानी करने वाले का अंजाम यही होता है। तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो जरूर आएगा और मुझे बचा ले जाएगा। तुम ख्याली दुनिया में जी रहे हो गोगबुरु। क्या तुम वाकई ऐसा समझते हो कि वो यहाँ आएगा और तुम्हें बचाएगा? तुम्हारी किस्मत में यही सड़ना है। शैतान। काराकुश सख्त जान था। तशद्दुद के बावजूद भी उसने नक्शे हवाले नहीं किए। गोगबुरु ने बहुत मज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार वो हमारी बात मान गया और अब वो हकीकतन अयूबियों का दुश्मन बन चुका है। हकीकत बड़े बड़े पहाड़ों को ढा देती है। अल्लाह इसे हिम्मत और ताकत दे। आमीन।